दिल्ली के श्याम विहार में है, जहां बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन इस वक्त नज़र आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन इस वक्त दिल्ली में नज़र आ रहा है। ये आप देखेंगे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच बुलडोजर यहां पर मकान तोड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सामने वाला कैमरामैन दिखाए, सामने वाला पूरा मकान है अंडर कंस्ट्रक्शन, नई बिल्डिंग बनी है 2 मंजिला। उसको देखिए किस तरह से ज़मींदोज़ किया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोगों ने प्लॉटिंग की हुई है, प्लॉटिंग करके जो दीवारें बनाई हुई है, जो कमरे बनाए हुए हैं, उनको भी जो है किस तरह से नस्ते नाबूद किया जा रहा है आप देख सकते हैं। अभी तक आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में देख रहे थे, लेकिन अब आपको सरकार का पीला पंजा दिल्ली में चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये पूरा एक्शन डीडीए का एक्शन है और डीडीए इस पर एक्शन लेते हुए खसरा नंबर 7 लेकर आए हैं अधिकारी, और उस खसरा नंबर के अंदर जो भी पक्के अतिक्रमण दिख रहे हैं उन पर सरकार का पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है। सामने आप देखेंगे अधिकारी अंदर की तरफ जा रहे हैं, शायद जो ड्राइवर्स हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस ये देना चाहते हैं, लिहाजा वो अंदर की तरफ गए हैं। लेकिन ये पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के श्याम विहार से। लोगों की भीड़ भी कैमरामैन एक बार दिखाए, लोगों की भीड़ इस तरफ देखिए, ये सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। लगभग 2 घंटे तक गर्मागर्मी चलती रही। पुलिस और पब्लिक आमने सामने नज़र आई, अधिकारी और पब्लिक आमने सामने नज़र आए, और लोगों के भारी रोष के बीच, भारी आक्रोश के बीच ये पूरा एक्शन, पूरी ड्राइव आपको इस वक्त चलती हुई जो है नज़र आ रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह। क्या कहना चाहते हैं? सर, यदि लैंड पूलिंग पॉलिसी है, एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट था, न कि कॉलोनी का पार्ट था, और ये कॉलोनी में हो रहा है। ऊपर से नीचे तक एमपी, एमएलए, काउंसलर, अगेन काउंसलर, सारे बीजेपी को, और एक दूसरे का बात सुना राज्य डेमोलेशन का दिखा, बोला गया कि केवल बाउंड्री तोड़ा जाएगा, और बाउंड्री के साथ साथ किसी का छोटे छोटे मकान तोड़ा जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कौन किसी का बात सुन रहा है और हमारी कौन बात सुनेगा। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक दूसरे को भगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब तक बाउंड्री का तक थोड़ा सा तोड़ के चला जाएगा, मगर आज ये क्या हुआ, उस बेचारे का क्या हाल हो गया देखो सर। और सर, मेरा नहीं है सर, मगर जो हो रहा है कॉलोनी के लिए तो बहुत गलत हो रहा है। इसका नोटिस पूलिंग पॉलिसी एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट था जी, कॉलोनी का पार्ट नहीं था, मगर आज एग्रीकल्चर लैंड का पार्ट। ये लैंड पूलिंग कैसे होगा? 5 लाख में शरीर निकला हूँ ऑपरेशन करा के। अगर मेरे साथी कोई, अगर मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? है कोई आप लोगों में से खाना खिलाता है? डीडी में कोई है खिला देगा? कोई है कोई खिलाने वाला? बताइए आप लोग हैं। हमने कैसे मेहनत करके ये बनाया। इन्होंने जब करते थे डीडी में था तो पास क्यों कराइए, बनने क्यों दिया इसको, क्यों ना रोका उस समय? अब ये कह रही है ये चीज़ यहाँ रोड है, ये वो फलानी चीज़ है। पहले कहाँ चले गई थी डीडी? कहा गया है आपको, नोटिस दिया गया है क्या? नहीं, नोटिस अभी हमारे पास कोई नहीं, पहले आया था जब हमारे से ये बात है बिजली का, पानी का। क्या कहा गया? ये सड़क है, ग्राउंड है, डीडीए क्या है? नहीं, उन्होंने कहा कि बिजली का, संसद में गए थे हम द्वारका में, बिजली का, पानी का बिल जमा करिए और कॉपी मकान की जमीन की, हमने वो भी जमा कर दी। खरीदा था ये? हाँ, खरीदा हमने भी। कब खरीदा था? हमने आज से 5 साल पहले खरीदा मैंने। तो इसकी रजिस्ट्री वगैरह सब है? अटॉर्नी है जी। अटॉर्नी? हाँ, अटॉर्नी। उस टाइम पे क्या बताया गया था आपको? उस समय कोई ऐसी चीज नहीं थी, ऐसे डीडीए का कोई मामला नहीं था। आज डीडीए का मामला हो रहा है। पैसे खाने के वो हैं, अब ये लोगों को मारना चाहते हैं। हम तो ये कहेंगे कि जाकर जी को आना चाहिए। जाकर जी का खेत था, इन्होंने काट के बेचा है, उनको आना चाहिए ना। वो तो कहते मेरे बाप दादा का जमीन है, कुछ नहीं होगा बेटा, ले लो जमीन कहीं नहीं जाएगा। पक्की यहाँ का जो जाकर, जो राजा महाराजा जो जाकर ही तो है, शाम बिहार का राजा तो जाकर ही है, तो उनको आना चाहिए ना। ये पूरे कॉलोनी तो उन्हीं ने काट रखा है। 99 में हम लोग ले लिया है। अरे तो जाकर अंकल का तो ये प्लॉट था, खेत था, तो उनको तो देखना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, ये पीछे जमीन जो कट रहा है, कोई बोर्ड नहीं था, डीडी के कोई ना बोर्ड था ना कुछ था। इनकम टैक्स वाले, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, सारे घर जो बना रहे उनको क्यों नहीं तोड़ रहे हो? पहले उसको तोड़ के आओ, फिर इधर तोड़ो। सारे बस रहे वहाँ पे, कहीं खेत में, नया खेत में, वहाँ नहीं तोड़ रहे, यहाँ आ रहे तोड़ने। अरे भाई साहब, उन भैया को पता भी नहीं है। वो कह रहे हम फांसी खा के मरेंगे, तो 2-4 फांसी खा लेंगे जब शांति पड़ेगा क्या? करने जा रहा है जिनका घर है, उनके बच्चे ये जो घर बना रहे हैं, बताओ, जो हाईवे का जमीन था उन्होंने अपना पहले रोड काट लिया, जो समय का तोड़ के वो विकासीकरण है, उनका भी तोड़ के दिखाओ ना। ये जो यहाँ का सांसद है वो पार्षद है। अगर रोड भाई साहब, रोड आएगा तो वहाँ से आएगा ना, झुटिकरा मोड़ से आएगा ना, तो पहले तो जाकर पवन शर्मा का टूटना चाहिए।
तब तोड़ते आना चाहिए ना इधर। ये बीच में तोड़ के भागेगा ये पैसा खाने के लिए। ये 7 पूछ सोचते हैं अपने लिए, ये तब बाद में देखते हैं ये हमारे खून पी के हमारे पैसे के लिए कर रहे हैं, तो आप खुल्लम खुल्ला बोलो कि अरे देखो ये कॉलोनी में बुलडोजर नहीं आएगा। आज बुलडोजर क्यों आ रहा है? हमें इस चीज का समाधान चाहिए और हमें आश्वासन दिया जाए। मेरा नाम अनीता शर्मा है। मामला ये है कि ये शामयार कॉलोनी फेज 2 कॉलोनी है। हम यहाँ पर 2010 से यहाँ पे रह रहे हैं। 2010 से आज तक हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिजली भी दी गई, पानी भी दी गई, सुविधाएं सारी दी गई, सीवर भी डाल दी गई। अभी रिसेंट सीवर डले हैं। आज ये डीडीए जो है, जो कुछ बिल्डिंगों को टारगेट करके पब्लिक को हरासमेंट कर रही है। दिन रात हमें ये कहा जा रहा है कि आपकी कॉलोनी अनऑथराइज है, ये टूटेगी। जिसमें हमने एमएलए, एमपी, विधायक, कमेटी मेंबर सबके पास हमने जा के रिटर्न सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। सब कुछ हमने शो ऑफ कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे को कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। आज सिस्टम ये हो गया कि आज हमारे पास 4-6 जेसीबी एक साथ भेजी गई हैं और पुलिस फोर्स के साथ भेजी गई हैं। ये क्या करके ये सारी ये जो बिल्डिंग है ये टूटेगी। मैं राणा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कॉलोनी अनऑथराइज है, तो यहाँ से वोट हमने दिए, तो वोट भी अनऑथराइज हो गए हमारे। तो उन वोट को कैंसिल करके उनको सारे जो उनको एमपी को अनऑथराइज करो, उनको घोषित करो। जब ये हमारे वोट अनऑथराइज है, कॉलोनी अनऑथराइज है, तो वोट का अनऑथराइज हो गए। ये 2007 में 1657 कॉलोनियों को जो पास किया गया, उसमें इस कॉलोनी का नंबर 432 नंबर है। ये सारी गलियां, सारे रोड ये यूडी में सबमिट है। ये सारे रोड और सारी गलियां सरकार ने बनवाई टेंडर लगा के। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है, बीएसएस का है। नोटिस इन्होंने दिया, सुनिए क्या नोटिस है, सुनिए ये लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ डीडीए पैसे खाने के चक्कर में ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। डीडीए कर रहा है ये सिर्फ जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उन पे नोटिस चिपका के जाते हैं पैसे खाने के लिए। रात के टाइम पे लगा के भाग जाते हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट है कि जो आम पब्लिक चुपचाप घर बना के आराम से शांति से रह रही थी, उनसे भी किसी ना किसी तरीके से पैसे निकाले जाए। आम पब्लिक से किसी भी तरीके से साला टैक्स नहीं दोगे तो भ्रष्टाचार करके ये पैसे लेके जाएंगे और ये तोड़ के जाएंगे। और ये सारी की सारी प्राइवेट लैंड है, 2007 के यूडी के नक्शे में पास है, जिसपे सरकार ने टेंडर लगाए हैं। तो ये कैसे तोड़ सकते हैं इसको? ये जवाब दे साले। सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये इनलीगल है तो कैसे सीवर दे दिया, कैसे बिजली लगा दी, कैसे गैस का कनेक्शन दे दिया, कैसे पानी दे दिया? उस टाइम वो जितने अधिकारी थे उनको ये सामने लाया जाए कि कैसे ये सब पास कर दिया बिना देखे ही हवा में। आज पब्लिक। मेरा नाम मुकेश है। हमारी फेज 2 ये कॉलोनी है। यहाँ हम ज़्यादा डीडीए को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि डीडीए हमारे को बहुत हरासमेंट करी है। 4 महीने से हमारे को एक बार इन्होंने नोटिस दिया था खसरा नंबर डाल के, ना कि किसी उसी का वो नहीं कि किसी के मकान में। रात में आते हैं, मकान पे नोटिस चपसा करते हैं, रात में चुपके से आके इंक्वायरी करते हैं। सुबह ये आज पुलिस फोर्स को लेके आए हैं, हमारे को इतना हरासमेंट कर गया। हमारी बीजेपी सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर वो हमारे हैं, हमारी कॉलोनी में वोट उनको चाहिए, तो हमारा समाधान अभी के अभी होए। अभी तक इन्होंने खसरा नंबर डाल के दिया है। ये सिर्फ ये नोटिस हरासमेंट के लिए देते हैं। ये तोड़ने आज आए हैं, ये खसरा नंबर उठा रखा है इन्होंने, जबकि ये बोलते हैं आपने कर रखा। हमारी काउंसलर बीजेपी की है, हमारा विधायक बीजेपी का है, हमारी सांसद बीजेपी की है। और डीडीए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो हमारे को हरासमेंट क्यों? हम कहाँ जाएं? जनता पार्टी हमारे को बहुत परेशान कर रही है, हमारा समाधान करा जाए। हमारी आज बीजेपी से रिक्वेस्ट है, नहीं हम सभी को मार के फिर ये कॉलोनी को तोड़े, उससे ना तो हम कॉलोनी में नहीं घुसने देंगे। किसी में भी खसरा नंबर एक अलग अलग नहीं है, सब में एक ही खसरे नंबर के हिसाब से हर मकान पे चिपका दिया जा रहा है। यहाँ पे मकान बनता है तब कोई नहीं आता है, जब लोग रहने लगते हैं। से रह रहे हैं आप इधर? मैं तो 2007 से रह रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो हरासमेंट की जा रही, कब से की जा रही है? ये 2 साल पहले से ही की जा रही है ये हरासमेंट। मैं एक चीज एमसीडी से पूछना चाहता हूँ, जब ये यहाँ पे मकान बन रहे थे तब आप लोग आते नहीं हैं, फिर जब लोग रहने लगते हैं फिर आप इसको तोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोगों की खून पसीने की जो कमाई है
उसको आप बर्बाद करने में लगे हैं, मिट्टी में मिलाने में लगे हैं। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? कब तक सहेंगे हम, कब तक सहेंगे? भाई साहब, हमें तो आज ऐसा लग रहा है, हम ऐसा महसूस करें कि जिनको हमने रक्षक समझ के सीट पे बैठाया था वो आज हमारे भक्षक हो गए हैं। कोई सुनवाई नहीं है। पूरी सरकार नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी की है, डीडीए बीजेपी का है, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई लगी हुई है इस कॉलोनी में। ये जो तो रोड, सबके बच्चे रोड पे आ गए। मैं गीतू शौकीन आम आदमी पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष हूँ। ये जो रोड और नाली बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था, ये लोग नरक की जिंदगी जी रहे थे और उससे निकालने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। ये जनता, गुलाब सिंह जी ने किया। ये जनता गवाह है कि यहाँ पे रोड बनाए, नाली बनाई और सारा गवर्नमेंट का जो पैसा है यहाँ पे लगा। जब से आम आदमी की पार्टी की सरकार थी, एक ईंट तक नहीं टूटने दी। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, ये एमसीडी में भी है, ये विधानसभा में भी है, ये ऊपर भी है, केंद्र में भी ये है। और इनका सिर्फ एक ही काम है कि भाई जो लोगों की गूढ़ कमाई है उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। वो क्यों चलाया जा रहा है, इसके पीछे कारण है। एक मकान को तोड़ेंगे, एक मकान को तोड़ने से बाकी लोगों में डर बैठ जाएगा और जो पैसा है इकट्ठा होके वो पैसा वहाँ पहुँच जाएगा। सिर्फ ये है, सिर्फ ये है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है और कोई नहीं है। मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ, जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। अगर यहाँ पे बुलडोजर चलेगा तो पहले हमारे ऊपर से चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।